गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10 चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है स्टूडेंट, आप अच्छे से जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, या कभी आपने सुना होगा कोई प्लॉट लेते हैं जब हम, तो जब प्लॉट लेते हैं तो बोलते हैं 25-40 का है, 20-40 का है। तो ये क्या है स्टूडेंट? उस प्लॉट की डायमेंशंस है कि 25-40 है, 25 उसकी ब्रेड्थ हो गई है, 40 उसकी लेंथ हो गई है, 20-40 है मतलब 20 उसकी ब्रेड्थ हो गई है, 40 उसकी लेंथ है कि 40 मीटर लंबा प्लॉट है, 20 मीटर चौड़ा प्लॉट है। तो ऐसे ही एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो मीटर स्क्वायर में इतना है। ठीक है, अपन फीट में बात करते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, 2000 स्क्वायर फीट का है, 800 स्क्वायर फीट का है। तो अपन स्क्वायर फीट में बात करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको मीटर में किया हुआ है। तो क्या किया हुआ है आपको? द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जैसे ही मैंने बोला था अभी स्टूडेंट के प्लॉट की लेंथ दे रखी है, ठीक है, और ऐसे ही ब्रेड्थ होती, तो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट ब्रेड्थ। इसकी जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ का अगर ट्वाइस कर दें, और मोर मतलब ज्यादा, मोर मतलब क्या होता है स्टूडेंट? ज्यादा होता है ना। जैसे हम बोलते हैं वंस मोर, तो वंस मोर मतलब एक बार और, मतलब तो एक बार और, दैट मीन्स एक प्लस कर दें। तो 1 क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन। अब 1 मोर देन मतलब एक ज्यादा है, किससे? देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ के डबल से एक ज्यादा लेंथ है। तो पहले ब्रेड्थ तो पता चले, तो उसका हम डबल करें और डबल में एक जोड़ दें। तो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेड्थ आपको बतानी है। तो पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आपको केवल क्या दिया हुआ है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन सिचुएशंस को, ये एक है, ऐसी सिचुएशंस और भी जब पेज को हम टर्न करेंगे तो गिवन है, तो उस सिचुएशंस को केवल रिप्रेजेंट करना है। किस फॉर्म में? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में हमको क्या करना होगा? रिप्रेजेंट करना होगा। तो हम क्वाड्रेटिक के फॉर्म में उसको क्या करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने से पहले हमें सबसे पहले इसको लेट करेंगे कि ब्रेड्थ क्या है। तो हम देख लेते हैं इसका बेसिक। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में तो गिवन है कि वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। हमको नीड है कि लेंथ और ब्रेड्थ भी फाइंड आउट करके बताओ, लेकिन अभी हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ मैंने आपको वो मेथड सिखाई नहीं है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज जब 4.2 स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको वहां से मेथड सिखाऊंगा। उसके बाद आप एक्सरसाइज 4.1 के ये जितने भी क्वेश्चंस है उनको आपको जिस भी मेथड से आपको सॉल्व करना है वो आप सबसे लास्ट में करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? केवल रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो अभी हम इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, इसके बाद हम इसको सॉल्व करना 4.2 में सीखेंगे। तो केवल यहाँ पर मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ? रिप्रेजेंट करना। आप इसके बाद जब पूरा मेरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आप खुद सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे डायमेंशंस जो भी आपको क्वेश्चन से उनकी। क्लियर? अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे क्या सॉल्व होगा ये। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले एक जैसे रेक्टेंगुलर प्लॉट ले लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट है। इस प्लॉट की ब्रेड्थ है, इसकी प्लॉट की ब्रेड्थ जो है मान लेते हैं कितनी होगी? x है, ठीक है। ब्रेड्थ x है। तो अब क्वेश्चन में क्या गिवन था हमको? तो उसकी जो ब्रेड्थ है इसके डबल मतलब इसको डबल कर दो तो 2x हो जाएगा। इससे एक ज्यादा मतलब +1। तो यही हमारा क्वेश्चन था। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 1 मोर देन मतलब +1 ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ के डबल से। तो ब्रेड्थ के डबल से ही होगी। तो ये लेंथ हो गई और ये क्या हो गई? ब्रेड्थ। तो हमने क्या लिख दिया? लेट द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर एंड द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी 2x + 1। ट्वाइस से एक ज्यादा है। क्लियर? अब वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन था क्वेश्चन में मीटर स्क्वायर में, 528 मीटर स्क्वायर में गिवन था। क्लियर? अब लेंथ आपके पास क्या आ गई है स्टूडेंट? 2x + 1 आ चुकी है, ठीक है, इनटू ब्रेड्थ आपने क्या लेट किया था? x लेट किया था, तो ये x हो गया। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 528 तो हमारा एज इट इज रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? 2x² हो जाएगा, प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा? 1x हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे? हमने बोला था कि इसको इसके आइडियल फॉर्म में अरेंज करना होता है। आइडियल फॉर्म होता है कि x² की टर्म पहले,
फिर एक्स वाली टर्म, फिर विदाउट एक्स वाली, और फिर 0 आता है इक्वल के RHS साइड पे। तो हम इस 520 इन दोनों को इधर लाएं या इस अकेले को उधर भेज दें, एक ही बात है। तो ये इधर 0 हो जाएगा, जैसे इधर से वो चला गया तो हो जाएगा 2x² प्लस x माइनस का 528। ये हो गया, इधर प्लस का था, उधर जाकर किसका हो गया, माइनस का। तो हम स्टूडेंट अब इसको क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको ऐसा कैसा इधर लिख देते हैं और इस 0 को ऐसा कैसा उधर लिख देते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, जैसे आप 3 = x लिखें या x = 3 लिखें, कोई डिफरेंस है क्या दोनों में स्टूडेंट? नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो एज इट इज इसको कहाँ लिख देते हैं, LHS साइड पे लिख देते हैं, क्योंकि हम जब भी इक्वेशन फॉर्म करते हैं तो हमेशा LHS साइड पर नंबर्स और सब होते हैं, और RHS साइड को हम क्या बना लेते हैं, 0 बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन का फॉर्म। तो दैट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई आपकी। क्लियर? अब इसको सॉल्व नहीं करना है। अब आपसे पूछा तो है कि लेंथ और ब्रेड्थ बताओ इस प्लॉट की, लेकिन अभी नहीं करेंगे। हम कब करेंगे, जब हमारा पूरा चैप्टर 4 हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे इन क्वेश्चंस की, यहाँ से इसको आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लिख देंगे इट इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो क्या था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव कोई से भी पॉजिटिव इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट कर दे, प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाई करें, तो कितना होना चाहिए, 306। तो वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट। अब हमको इसके प्रोडक्ट क्या होंगे, क्या ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं जिनका हम मल्टीप्लाई करें तो 306 आ जाए, लेकिन कौन से स्टूडेंट, कॉन्जिक्यूटिव। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, हमने पहले पढ़ा है क्या होते हैं, कंटिन्यूस। मतलब जैसे पहला इंटीजर 1 है तो उसके बाद वाला क्या आएगा, 2। अगर पहला इंटीजर 2 है तो उसके बाद क्या आएगा, 3। अगर पहला इंटीजर 11 है तो दूसरा क्या होगा, समझ गए? ऐसे ही क्या होगा स्टूडेंट, आपको कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लेना है। तो अभी पता नहीं है हमको कि ऐसे कौन से 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट 306 है, तो अब पता नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं हमेशा, जैसे 11 है तो 11 से एक ज्यादा क्या होगा, 12। एक ज्यादा कर रहे हैं हमेशा, जैसे 15 है, 15 से एक ज्यादा मतलब 16। तो ऐसे ही क्या होगा, अगर आपका फर्स्ट x है तो सेकंड क्या हो जाएगा, उससे एक ज्यादा। तो हमने क्या लेट कर दिया, let the 2 consecutive positive integers be x and x plus 1. One is x and second one is x plus 1, उससे एक ज्यादा। अब क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है दोनों का प्रोडक्ट, दैट मीन्स x और x plus 1 का जो प्रोडक्ट है वो कितना है आपका, 306। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², x इंटू 1 x हो जाएगा। ये प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसका रिप्रेजेंटेशन। तो कितना छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व कब करेंगे स्टूडेंट आप, जब पूरा चैप्टर 4 फिनिश होगा। तो अब हम देख लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। दैट मीन्स रोहन की जो मदर है उससे 26 ईयर ओल्डर है, दैट मीन्स 26 ईयर बड़ी है। तो अगर रोहन की एज पता चल जाए तो हम उसमें 26 प्लस कर देंगे तो उसकी मदर की एज आ जाएगी। एम आई राइट स्टूडेंट? क्लियर? अब आगे देखते हैं हम, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 3 ईयर फ्रॉम नाउ। अब लेकिन उसने क्या बोल दिया है कि जो आज की एज है उससे 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट है वो कितना है, 360 है। तो पहले हम आज की एज पता लगा लेते हैं, उसके बाद 3 साल की एज का प्रोडक्ट कर देंगे दोनों की। क्लियर स्टूडेंट? तो अब हम क्या करेंगे, पहले रोहन की एज पता लगा लेते हैं, फिर रोहन की एज में उसकी मदर 26 ईयर ओल्डर है उससे, तो प्लस कर देंगे। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट, लेट द रोहन्स प्रेजेंट एज बी x ईयर। रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है, x ईयर है, एंड हीज मदर्स प्रेजेंट एज इज x प्लस 26। रोहन अगर x ईयर का है आज तो उसकी मदर उससे 26 ईयर ओल्ड है, दैट मीन्स प्लस 26। अब क्वेश्चन में बोला था 3 ईयर हैंस का प्रोडक्ट चाहिए, तो अब इन दोनों की ईयर का क्या करें, 3 ईयर हैंस निकाल लेते हैं ना। 3 ईयर हैंस मतलब रोहन्स की एज हो जाएगी आपकी x प्लस 3 हो जाएगी, आज x ईयर का है, 3 साल बाद x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। ऐसे ही मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26 प्लस 3, तो 26 प्लस 3 हो जाएगा आपका 29। तो 3 साल बाद की एज हो जाएगी मदर की x प्लस 29 और x प्लस 3। अब हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन में क्या दिया था, इनकी 3 साल बाद की एज का प्रोडक्ट, दैट मीन्स x प्लस 3 और
इंटू एक्स प्लस 29 का जो प्रोडक्ट है वो आपको गिवन है 360। अब ये तो हमने क्वेश्चन फर्स्ट में सिंप्लीफाई करना सीखा था। आई होप स्टूडेंट आपको याद आ गया होगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम इसका डायरेक्ट में सिखा देता हूँ, क्योंकि आपको पहले बेसिक में सिखा चुका हूँ। मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 29x प्लस ये हो जाएगा आपका 3x और ये हो जाएगा आपका 87 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब मैंने इसको अरेंज कर लिया और सिंप्लीफाई कर दिया। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इजीली लिख सकते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरी ये इक्वेशन बन चुकी है। अब इसको जब हम पूरा ये चैप्टर कर लेंगे उसके बाद आप सॉल्व करके देख लीजिए। रोहन की एज और रोहन की मदर्स की एज पता चल जाएगी आपकी। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट और लास्ट पार्ट जो है इसका एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हम देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब एक ट्रेन क्या कर रही है स्टूडेंट, ट्रेवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से कितना डिस्टेंस, 480 किलोमीटर। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या मतलब एक जैसी स्पीड से। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट आवर में उसकी स्पीड 60 थी, सेकेंड आवर में 70 आ गई, 50 आ गई, 40 आ गई। तो ये चेंजेस नहीं है उसमें। क्या बोला है क्वेश्चन में, यूनिफॉर्म स्पीड से एक ट्रेन ने 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। अब यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है अभी पता नहीं है, ठीक है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। अब स्पीड को क्या कर दिया, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया। तो अब स्पीड तो अभी हमको तो पता नहीं है हमको कि यूनिफॉर्म स्पीड उसकी कितनी है, तो हम उसको लेस करें। तो पहले हमें क्या पता लगाना होगा, यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। यूनिफॉर्म स्पीड जैसी पता चल जाएगा तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है कि उसकी स्पीड को कितना कम कर दो, 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दो। मतलब स्पीड अगर आपको पता चल जाए तो आप उसमें से 8 कम कर देंगे दैट मीन्स माइनस कर देंगे, क्लियर। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर। तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 आवर मोर लगेंगे। अब स्पीड कम हो गई है। जब स्पीड कम होगी तो स्टूडेंट आपकी जब स्पीड अगर आप कम कर लें, जैसे आप कहीं वॉक करने जाते हैं या बाइक पर जा रहे हैं, तो अगर आप स्पीड को कम कर लेंगे तो आप देर से पहुंचेंगे। तो अगर ट्रेन की स्पीड अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है तो कितने लेट पहुंचेगी ट्रेन, 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कोई डिस्टेंस मतलब ये 480 सेम डिस्टेंस बोला है ना स्टूडेंट, सेम डिस्टेंस कवर करने में 3 घंटे आपको क्या लग जाएंगे, ज्यादा लगेंगे। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो अब मैं इसको आपको सिस्टमेटिक स्टेप वाइज आपको एकदम लिखा देता हूँ और समझा देता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम अगले ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट, लेट कर लेते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड जो है ट्रेन की कितनी है, x किलोमीटर पर आ रहा है। अब मैंने आपको बताया था जब भी ये स्पीड टाइम और ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए। क्या था स्टूडेंट आपका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब अपने को ये फॉर्मूले से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों में क्या हो रहा है, स्पीड की एक तो बात हो रही है आपकी, ठीक है। तो जब स्पीड x किलोमीटर आर है तो स्पीड तो हो गई आपकी x, ठीक है। तो स्पीड के नीचे मैंने स्पीड लिख दिया। डिस्टेंस कितनी है, 480 किलोमीटर पर आर है। अब टाइम t1 क्योंकि फर्स्ट केस है, अभी जब स्पीड आपको पता नहीं है बिल्कुल भी तो कितना टाइम लगेगा वो चीज पता लगाते हैं। तो कैसे होगा, t1 इक्वल टू 480 और ये मल्टीप्लाई में इधर तो इधर आकर काय में आ जाएगा डिवाइड में। तो ये तो केस हो गया आपका फर्स्ट केस, जब आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आर थी तो आपको t1 टाइम लगा। अब आपको कितना टाइम लगेगा जब डिस्टेंस तो यही कवर करनी है और स्पीड ये वाली से 8 किलोमीटर कम हो गई है, मतलब क्या हो गई, माइनस कर देंगे तो कितना टाइम लगेगा ये आपको बताना है। तो ठीक है, ये दोनों हमारे पास आ चुके हैं। किससे किया हमने, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अब मैं आपको सिस्टमेटिक लिख के बता देता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। देखो, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आर। ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है स्टूडेंट, x किलोमीटर पर आर है। तो फर्स्ट केस जो है अपना केस 1 क्या है, टाइम टेकन कितना होगा देख लेते हैं। तो टाइम टेकन आपका हो जाएगा t1 बोल सकते हैं आप चाहे तो, t1 और t2 बोल सकते हैं तो t1 हो जाएगा। तो हमने लिख दिया स्टूडेंट टाइम टेकन t1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि टाइम अगर इधर आएगा तो स्पीड यहाँ आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका टाइम। तो टाइम टेकन कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये था आपका फर्स्ट केस। केस सेकंड क्या स्टूडेंट, इफ द स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। जब स्पीड आपने 8 किलोमीटर पर आवर से क्या कर दी है, कम कर दी है, तो टाइम टेकन t2 हो जाएगा। t1 फर्स्ट केस में था तो t2 सेकंड केस में।
तो डिस्टेंस तो वही है, क्योंकि क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, तो 480 रहेगा। लेकिन जो स्पीड है आपकी वो क्या हो चुकी है, 8 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज, मतलब माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो ये हो गया आपका फर्स्ट केस, ये हो गया सेकेंड केस। अब अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया हुआ था, जब ट्रेन ने स्पीड अपनी कम कर ली है तो उसको 3 आवर ज्यादा लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं स्टूडेंट, 3 आवर्स ज्यादा लग रहे हैं। तो अब पहले टाइम ये लग रहा था, अब टाइम ये लग रहा है, तो अब दोनों टाइम को क्या करते हैं, माइनस कर दें, तो 3 आवर के इक्वल आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जब ट्रेन की स्पीड आपकी जब 60 थी तो आपको मान लेते 5 आवर लग रहे थे, ठीक है। अब आपकी ट्रेन की स्पीड 52 हो गई, 8 किलोमीटर आपने कम कर दी, तो आपका क्या हो रहा है, 3 आवर और ज्यादा लग रहे हैं। तो क्या करना होगा, इस वाले टाइम में से इसको क्या कर देंगे, माइनस, तो डिफरेंस आ जाएगा ना, 8 में से 5 जाएगा तो 3 आवर का डिफरेंस आ रहा है। तो ठीक है, तो किस में से किसको माइनस करना पड़ेगा, ये जो आपका टाइम टेकन है जो T2 है ये ज्यादा है, तो इस टाइम टेकन में से आप पुराने वाला जो टाइम टेकन है जो लग रहा था आपको T1, उसको आप माइनस कर देंगे, तो कितना आ रहा है अंतर, 3 का डिफरेंस आ रहा है स्टूडेंट। अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया, एक बार और समझा देता हूँ स्टूडेंट कि किस में से किसको माइनस करना है। और हमेशा यही चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आगे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप ऐसे क्वेश्चंस फेस करेंगे, इसलिए मैं पहले ही आपको थोड़ा अलर्ट कर देता हूँ कि कैसे माइनस करेंगे, आप अच्छे से यहाँ पर समझ लें। तो मैं आपको एक बार थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, आपको अभी पता नहीं है आपकी जो भी स्पीड थी, ठीक है, जितनी भी स्पीड थी, आपने जितना टाइम लिया आपको पता नहीं, लेकिन अब स्पीड आपकी क्या हो गई, कम हो गई ना। जब स्पीड कम हो गई है तो टाइम क्या होगा, ज्यादा होगा ना। जब स्पीड कम हो गई है तो टाइम तो ज्यादा लगेगा ना। जैसे ही टाइम ज्यादा लगेगा तो ज्यादा वाले टाइम में से कम वाले टाइम को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि जैसे आपकी स्पीड अगर बढ़ जाती है, अगर स्पीड बढ़ गई तो आपको टाइम कम लगेगा, तो पहले वाले में टाइम ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे। लेकिन अभी स्पीड कम हुई है मतलब टाइम ज्यादा हो गया है। टाइम जैसे ही ज्यादा हुआ तो इसमें से इसको माइनस किया, तो क्वेश्चन में दिया था कितना टाइम ज्यादा लग रहा था, 3 आवर। जैसे मैंने अभी समझाया था आपको कि आप 60 किलोमीटर की स्पीड है, वो अगर 5 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं, अब आपकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। स्पीड कम हो गई तो आपको 3 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो क्या करना होगा, इस वाले टाइम टेकन में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 3 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 8 में से 5 जाएंगे तो कितना आएगा, 3। तो ऐसे इस वाले में से इसको क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया। ये यहाँ पर स्टूडेंट सब मिस्टेक करते हैं कि किस में से किसको माइनस करना है। इतना ध्यान रखें, जब स्पीड कम होगी तो जब स्पीड कम हो रही तो टाइम ज्यादा लगेगा, और स्पीड अगर बढ़ रही है तो टाइम कम लगेगा। क्लियर। तो अब हम इसको आगे से एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक ब्रैकेट ये है, एक ब्रैकेट ये, इनका एलसीएम लेंगे, दैट मीन्स x माइनस 8 तो एज इट इज, और यहाँ पर x भी एज इट इज, तो इन दोनों का तो प्रोडक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो क्या हो जाएगा 480 इंटू एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 480 इंटू एक्स माइनस 8, ऐसे कर लेंगे। इज इक्वल टू कितना है आपका 3 हो जाएगा। अब 480 इंटू एक्स, तो ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं अब इसके, तो 480 इंटू एक्स ये भी हो जाएगा आपका। क्लियर। अब माइनस माइनस प्लस, तो 8 इंटू 480 कर लेते हैं हम, कितना आएगा, तो इन दोनों का हमने क्या कर लिया, प्रोडक्ट करा तो ये आ गया, इज इक्वल टू 3 है। ठीक है। अब क्या हम करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, 480x प्लस का 480x माइनस का, तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गया आपके, कैंसिल। तो क्या रिमेनिंग हो गया 3840 इज इक्वल टू 3 इंटू ये डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा 24x हो जाएगा। अब ये प्लस का इसको उधर भेज देते हैं, तो कैसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, चाहे तो यहीं फिनिश कर दें इसको, या फिर हम चाहें तो इसमें कॉमन ले सकते हैं। अगर हमको कुछ कॉमन दिख रहा है तो 3 अगर तीनों की टेबल में है तो इसको कॉमन ले लेते हैं। तो 3 जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 8x, और यहाँ पर 1280 आ जाएगा। कैसे, देखो 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 होता है आपका। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 0 0,
8 3 से 24, तो ऐसे हमने इसका मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 0। तो अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जब हम इसका चैप्टर 4 पूरा सॉल्व करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे बाद में। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 4.2। थैंक्स फॉर वॉचिंग।